लद्दाख पुलिस की चीफ एडीजीपी लद्दाख सतीश खंडारे कारगिल के 2 रोज़े के दौरे पे हैं और 2 रोज़े के दौरे के दौरान पुलिस स्टेशंस का इनाग्रेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़िले करगिल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, जिनमें जोजिला पास यानी मीनामर्ग भी शामिल हैं। आज एडीजीपी लद्दाख ने पुलिस स्टेशन वखा का इनाग्रेशन किया है, चूँकि पुलिस स्टेशन वखा को अपग्रेड करके पुलिस पोस्ट से पुलिस स्टेशन बना है और इसी तरह से करगिल में एसएसपी के जो रेजिडेंट्स हैं उसका इनाग्रेशन किया है और साथ ही साथ सांगकू भी विजिट करके सांगकू में भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। एडीजीपी लद्दाख ने इनाग्रेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बात की है, क्या कहते हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। सर, जैसे यहाँ पे पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन बना है और भी बहुत सारे जगह हैं जिसमें खासकर सांगकू में हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ के लोगों की काफ़ी कंसर्न देखा जा रहा था। तो सांगकू भी इन लिस्ट में से आने वाले वक्त बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि चिकतन को भी हम पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करेंगे, पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करेंगे, उसी तरह से सांगकू का भी हमारा प्रपोजल है। थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों में, मतलब आपको प्रपोजल तैयार करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, बट आई एम वेरी श्योर आने वाले समय में ये दोनों जगह जो है वो पुलिस स्टेशन बन जाएगी। सर, रिक्रूटमेंट में लद्दाख पुलिस का बड़ा रोल देखने को मिला और लोगों की काफ़ी सराहना देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों ने बोर्ड भी बनाया और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी देखने को मिला। आने वाले वक्त में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश बिल्कुल, मैंने कहा कि एमएचए हमें वो बॉर्डर बटालियन और वुमेन बटालियन की पोस्ट देने वाले हैं। हमारे पास और भी कुछ वैकेंसीज़ है, तो बहुत ही जल्द, मतलब अब इसी साल हम दूसरा रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और लद्दाख पुलिस में और भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे। सर, आईआरपी बटालियन करगिल में अनाउंस करने की बातें किया जा रहा था, तो उसकी स्टेटस क्या है सर? अभी तो खैर वो प्रोसेस में है। हमने तो प्रपोजल टेकअप किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। सर, नेशनल हाईवे को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं सर, जिस तरह एडवाइजरी इशू करते हैं सर लद्दाख पुलिस, थोड़ा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है सर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ, और आप कल विजिट भी कर रहे हो सर मीनामर्ग, तो थोड़ा बहुत इस पर काम करने की ज़रूरत है सर। लद्दाख पुलिस तो एडवाइजरी इशू कर लेते, बट वहाँ JK पुलिस उसे मानते नहीं। हमने JNK पुलिस के साथ टाई अप करने का या तालमेल करने का एक सिस्टम बनाया है। आपके जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि सोनमर्ग में भी हमने हमारा एक डिटैचमेंट जो है वो तैनात रखा है, ताकि JNK पुलिस के साथ और हमारे लद्दाख पुलिस के साथ अच्छा तालमेल रहे। अगर कुछ इशू होंगे तो मैं SP कारगिल साहब से बात करके हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। सर, सोनमर्ग जो पोस्ट हैं उसको लद्दाख पुलिस के अंदर लाने की कोई प्रपोजल? नहीं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कश्मीर। सर, जिस तरह से सीनियर बहुत सारे लद्दाख के अंदर पुलिस पर्सनल्स हैं, JNK में और जो उनके बैच के लोग उनको प्रमोशन मिला है, लेकिन लद्दाख में शायद उनको प्रमोशन नहीं मिला है। हाँ, एक टेक्निकल इशू है बेसिकली, क्योंकि प्रमोशन दिया जाता है जब वैकेंसीज़ है। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ पोस्ट में ज़्यादा लोग हो गए, कुछ पोस्ट में कम लोग हो गए, तो हम उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर इन अ प्रोसेस। हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी सबमिट कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ये, उसका हल निकालना पड़ेगा। सर, लास्ट ईयर एक बड़ा इनिशिएटिव देखने को मिला था कि खासकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में यूथ को इन्वॉल्व किया था। इस साल भी हम शुरू करेंगे। इस साल भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है हम शुरू करेंगे। अभी समर की शुरुआत है, अभी टूरिस्ट सीजन की शुरुआत है। एक बार थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद। सर, लास्ट क्वेश्चन होगा सर। का एक इशू है सर। हाँ, बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स ऑन ड्यूटी वो डेथ हुए हैं। नहीं, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने बल्कि यहाँ आने के बाद, मतलब यूटी लद्दाख आने के बाद SR 43 में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जो केसेस 10-10 साल 15-15 साल से पेंडिंग थे, उसमें भी हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया। और आज के दिन में अगर ऐसा होता है, मतलब यूटी बनने के बाद अगर किसी की डेथ होती है, तो उसको तो हम इमीडिएटली कंपैशन अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। सर, करप्शन को लेकर लद्दाख पुलिस कितना एक्टिव है सर? अभी तक कितना काम हो पाया लद्दाख पुलिस? लद्दाख पुलिस तो काम कर रही है। आपको पता है कि बीच में हम ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, कुछ लोगों को पकड़ते भी है। हमारा एक एंटी नार्कोटिक्स सेल हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया है, लेह और कारगिल में। वो लोगों में जाके अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, और हमने सभी हमारे पुलिस पर्सन को सेंसिटाइज किया है कि ड्रग एक ऐसा मीनेंस है कि वो सोसाइटी में उसको पैर जमाने नहीं देना है।
तो उसके ऊपर हमारी कमिटमेंट बिल्कुल पक्की है और हम उसके ऊपर पूरा काम करेंगे। सर फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बन के काफ़ी अचीवमेंट्स हमें सुनने में तो आ रहा है सर, अभी तक के कोई बड़ा अचीवमेंट अगर सामने आए तो आप अगर शेयर कर सकते हैं सर। नाम तो बहुत सुना बट सुना ही नहीं दे रहे, क्या क्या अचीवमेंट पे ये कैसे है ना, फाइनेंशियल क्राइम के केसेस जो होते हैं वो काफ़ी प्रोलॉन्ग इन्वेस्टिगेशन लगती है। हमारे पास कुछ केसेस है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में ऐसा ओपनली बोलना अभी ठीक नहीं रहेगा, बट वी आर टेकिंग एक्शन। सर ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके क्या बना है लद्दाख पुलिस में? हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसमें जनरली होम डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट का टेन्यूअर हमने जनरली तय किया है कि आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट बंदा जाएगा तो 3 साल के लिए जाएगा और होम डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो 5 साल के लिए आएगा। तो उस पॉलिसी पे हम जहाँ तक हो सके अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन होगा सर मेरे चलते चलते ड्रग्स पे मेरे साथी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन की सर, लद्दाख पुलिस द्वारा कोई ऐसे इनिशिएटिव सर यहाँ एक रिहैब सेंटर बन, क्योंकि बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट यूथ को लद्दाख रिहैब सेंटर की बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अवेयर एंड एक्चुअली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिशिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वो तैयार हो जाना चाहिए। सर पैरा जो पर्सनल्स हैं उनके लिए हार्डशिप अलाउंस मिलता है, लद्दाख पुलिस के लिए हार्डशिप अलाउंस की प्रपोजल है? नहीं, पहले क्या होता था, पहले जब JNK का पार्ट था तब एक हार्डशिप अलाउंस मिलता था। जब हम UT बनाए तो स्पेशल ड्यूटी अलाउंस अभी मिलने लगा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि स्पेशल ड्यूटी अलाउंस लेना है या हार्डशिप अलाउंस लेना है। तो हमने गवर्नमेंट के साथ ये इशू टेकअप किया है। इट इज़ विद द मिनिस्ट्री। लेट्स सी मिनिस्ट्री क्या डिसीजन लेती है। थैंक यू सो मच। एक्टिविटीज़ भी है सर, बट उसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ जवानों की तरफ से आ रहे हैं सर। जिस तरह आपको अभी डेलीगेशन में फरमाया कि SPOs का काफ़ी टफ ड्यूटी है सर, उनके पे जो है काफ़ी कम है, और साथ ही साथ हार्डशिप अलाउंस को लेके बहुत रिक्वेस्ट की है सर। जब अर्धसवाइल JNK के साथ हमारे जवान हार्डशिप अलाउंस मिलते थे, अब वो नहीं मिल रहे सर। और उसके अलावा भी जब से एज ए 3 साल के आपकी टेनर कंप्लीट हो चुकी, अगर आपकी तरफ से और कोई अचीवमेंट लद्दाख पुलिस में अगर आप शेयर करना चाहते हो। SPO का जो मुद्दा आपने यहाँ पे उपस्थित किया वो बिल्कुल सही है और हम SPO को इंसेंटिव देने की हमारी कोशिश हमेशा रही है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारे पुलिस में फॉलोअर करके एक ग्रेड होता है। तो जब भी फॉलोअर की भर्ती होगी उसमें 50% रिजर्वेशन जो है वो SPO को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन में SPO जो है वो सेमी परमानेंट एम्प्लॉई है, बट फॉलोअर जो है वो परमानेंट एम्प्लॉई है। तो उसमें भी एक SPO को हम बेसिकली उनको चांस मिलेगा कि ताकि SPO से वो फॉलोअर बन सके। जहाँ तक पे वगैरह की मसले की बात है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए मसले हैं। हार्डशिप अलाउंस हमने ये सब मसले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लिए हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर हल हो जाएगा। जैसा मैं आपको मुझे बताने में खुशी है कि आपको पता है कि पिछली बार यहाँ पे वुमेन बटालियन और बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई थी और बाद में वो पूरा रिक्रूटमेंट जो है ठंडे बस्ते में चला गया था। तो हमने वो इशू भी MHA के साथ टेकअप किया और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पोस्ट भी हमें मिल जाएगी, ताकि वो जो लोग उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनको भी हम रिक्रूट कर पाएंगे। तो इस तरह से जितना वेलफेयर एक्टिविटी हम कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए हमारा करने का प्रयास रहा है। उसके साथ साथ अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस, जैसे पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन बनाना ताकि लोगों को सहूलियत हो। आपको पहले पता है कि UT के पहले हमारे पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट की हालत बहुत खस्ता थी, तो उसको रिपेयर करना, कुछ नया अकोमोडेशन हो या रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हो वो ऐड करना, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहा है और आगे वाले समय में भी ये रहेगा। संतरी खड़ा रहे, गट विसर्जन।
चलो जी, आप सब लोगों को मुबारक है। थैंक यू सर। जिनमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रहते हुए थे, मगर जब से 3 गांव ऐड हुए हैं तब से हमारा रेशियो बन गया है अराउंड 60-40 का सर। सर ये वखा 4-5 सालों से, तो उसके लिए आपकी पुलिस की तरफ से अगर कोई कंट्रोल करने का एक रास्ता होना चाहिए सर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये एक वारदात भी यहाँ वाक़ा हुआ है सर इस चोरी का। तो मेजर तो अभी एक तो ये टूरिस्ट सीज़न है सर, दूसरा फिर ख़ासकर ये जो चोरी का सिलसिला हमारे बहनों के जेवरात पर उसका ज़्यादा नज़र रहता है सर, चोरी उन्हीं का ही ज़्यादा हुआ है सर। तो इसलिए इस वक्त जो घर सर, तो सर उसमें अभी भी कुछ दिक्कत आ रहे हैं सर। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा सीसीटीवी लग जाता है, क्योंकि हमारे मंदिर वगैरह जो है सर वो पहाड़ों के ऊपर है, वहाँ से लोग रहते ही नहीं हैं सर, तो इस वजह से मतलब वहाँ सीसीटीवी की बहुत अशद ज़रूरत है सर। हम लोगों ने लेट वेट का तो इंतज़ाम किए हैं सर, तो वहाँ एक तो सर्दियों में सर वहाँ लम्बे लुक में बैठ नहीं सकते। हमारा एरिया बहुत बड़ा है, तो उनको एक मेजर डिफिकल्टी सर उसमें ये आ रहा है कि मतलब इतना सारा हमारा रह तो सर कहाँ से को मतलब वो नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे मेजर जो चौक्स हैं, जो मेन हमारा जो जंक्शन है वहाँ पर अगर कुछ हो तो मतलब उसमें मतलब उनको काफ़ी सहूलियत मिल सकती है। मैं वाखा एरिया के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो थी कि वाखा एक पुलिस स्टेशन बने, वो इस साल फुलफिल हुई है और मुझे लगता है यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को इससे सहूलत होगी। आज के इस मौके पे यहाँ पे उपस्थित इस एरिया के काउंसिलर, बीडीसी, चेयरमैन, एसडीएम साहब, बाकी सभी नंबरदार, सरपंच, गांव के सभी हमारे बाकी पुलिस ऑफिसर, हमारे साथ हमारे हेडक्वार्टर से आए हुए हमारे एसएसपी साहिबान, डीएचएन साहिबान, ये काफ़ी अब खुशी का मौका है कि जब कोई पब्लिक डिमांड पे जब अमल होता है तो सरकारी महकमे में काम करने वाले सभी अफसर को अच्छा लगता है। यूटी बनने के बाद आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लद्दाख में काफ़ी बदलाव की शुरुआत हुई है, काफ़ी चीज़ें बदलना शुरू हुआ है। उसी का एक पार्ट हमारा पुलिस फोर्स भी जो है उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, जनता के साथ मिलके काम करने वाला, जनता के लिए काम करने वाला ऐसा एक फोर्स बनाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं।
लद्दाख पुलिस फोर्स में वैसे अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं कि जब हमारी यूटी अलग बनी थी तो जितना मैन पावर हमें मिलना चाहिए था उतना मैन पावर हमें मिला नहीं। बट मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लद्दाख पुलिस ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने लद्दाख में भर्ती करवाया। एक बहुत ही फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने लेह और कारगिल में रिक्रूटमेंट करवाया और 220 के आसपास लड़के और लड़कियां हमारे पुलिस में भर्ती हुए। दिल्ली भेजा हुआ है, वो दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने के बाद उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा वापस आ जाएंगे और फिर हमारा फोर्स में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। मीनवाइल हमने एसपी साहिबान को कहा है, एसपी लेह और एसपी कारगिल को, कि हमारे पास कुछ एसपीओज की वैकेंसीज़ है तो उसका रिक्रूटमेंट वो शुरू करे ताकि कुछ लड़के हमारे जो है वो एसपीओ में आ जाए। उसी तरह से कुछ होमगार्ड में हमारे पास वैकेंसीज थी तो उसका भी रिक्रूटमेंट हम करने जा रहे हैं ताकि जितना इजाफा हमें अपने पुलिस फोर्स में कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। अदर वर्दी पुलिस ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट करगिल के पीएचक्यू के जो डेचन साहब आए हैं, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसलर्स, बीडीसीज, हमारे ख़ास तौर पे एसडीएम साहब, चलूँ कि काफ़ी वेट किया लोगों ने, उसके लिए भी लोगों का काफ़ी शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सर लोग और पब्लिक जो है सर यहाँ पे खासकर वाखा में कई बार हमें ज़रूरत पड़ी है पब्लिक की एज सच। पुलिस डिप्लॉयमेंट के दौरान कभी वीआईपीज़ आए हैं, उस दौरान ये पब्लिक सर हमेशा हमारे साथ शाना बशाना एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स खड़े हुए हैं। इवन फ्लड्स के दौरान जो खंगराल और चिकतन में खासकर सर फ्लड्स आए पिछले साल, तब भी पब्लिक जो है सर फोर फ्रंट पे रही है। वॉलंटियर्स ने ब्रिलियंट काम, जितना अच्छा पुलिस वालों ने काम किया उतना उससे अच्छा ही काम वॉलंटियर्स ने भी करके दिखाया सर। अपनी जान पे बाजी खेली है कई बार लोगों ने सर यहाँ पे। तो ये इसी जज्बे को देखते हुए सर मुझे पूरा यकीन है कि ये थाना भी इन लोगों की मदद से इसी तरीके से और अच्छे से काम करेगा। और इस